अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में तो बड़े कमाल के आइडियाज हैं, पर दिन खत्म होते होते लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं? ये बहुत ही आम उलझन है, शानदार आइडियाज और कुछ न कर पाने की फीलिंग के बीच का गैप। आज हम उसी माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे जो इस गैप को भर सकता है। तो फिर असल में वो कौन सी चीज है जो हमें प्रोडक्टिव होने से रोकती है? क्या वो वक्त की कमी है, या फिर रिसोर्सेज नहीं है, या कुछ और ही है? अक्सर जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने सोचने के तरीके में ही छिपा होता है। और यहीं पर असली दिक्कत शुरू होती है। हम सही मौके का, सही मूड का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब जबरदस्त इंस्पिरेशन आएगी तब काम शुरू करेंगे, पर असल में ये एक बहुत बड़ा मिथ है, एक ऐसा जाल है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो इस इंतजार का नतीजा क्या होता है? होता यह है कि हमारे जो बेहतरीन आइडियाज हैं वो रोजमर्रा की भागदौड़ और शोर में कहीं गुम हो जाते हैं, और इसी शोर में हमारी क्रिएटिविटी दम तोड़ देती है। इसको ना ऐसे सोच कर देखिए, दिमाग में कमाल का आइडिया आया, बिल्कुल एक छोटी सी चिंगारी की तरह, पर तभी एक ईमेल आ गया या फोन बज गया और बस हो गया काम। वो चिंगारी बुझ गई और वो आइडिया हमेशा के लिए गया। ये बात ना हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। कुछ न करने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। हर वो आइडिया जिसे हम बस जाने देते हैं, वो असल में एक मौका है जिसे हम खो देते हैं, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो कभी असलियत बन ही नहीं पाती। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम इंतजार करना है तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? मजे की बात यह है कि सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। चलिए अब प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अक्सर होता ये है कि हम प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचते ही गलत तरीके से हैं। हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा परफेक्ट प्लान चाहिए होगा, पर सच तो ये है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत एक बहुत छोटी चीज से होती है। हाँ बिल्कुल, बस एक, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं, कोई लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी नहीं। सारी कहानी शुरू होती है बस एक सिंगल आइडिया से। यही वो जड़ है, वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है, और यही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। बड़े बड़े प्लान्स के बोझ में दबने से अच्छा है कि हम उस एक आइडिया की ताकत को समझें। ये वो छोटा सा बीज है जिससे कामयाबी का पूरा जंगल खड़ा हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस एक आइडिया के पावर को इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल एक्शन लेने वाला स्टेप है जिसे कोई भी, सच में कोई भी कर सकता है। प्रोसेस ना एकदम सीधा है। नंबर 1, उस छोटी सी चिंगारी, उस आइडिया को पहचानो। नंबर 2, उसे फौरन पकड़ लो, मतलब लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी करो, बस जाने मत दो। और नंबर 3, उसे एक घर दो। अब ये घर देना क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपने आइडिया को दिमाग की भीड़ से बाहर निकालना और उसे कहीं बाहर एक जगह देना, जैसे कि एक नोटबुक में या किसी डिजिटल नोट में, कहीं भी। इससे वो आइडिया सेफ हो जाता है और उसे बड़ा होने का, ग्रो करने का मौका मिलता है। और जब हम लगातार ऐसा करने लगते हैं ना, तो कुछ कमाल का होता है। अब देखते हैं कि इस छोटी सी आदत का लंबे समय में कितना बड़ा फायदा होता है। देखिए, जब सारे आइडियाज एक जगह पर होते हैं तो वो अकेले नहीं रहते, वो एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, कनेक्शंस बनने लगते हैं, और फिर छोटे छोटे आइडियाज मिलकर एक बड़ी क्लियर पिक्चर बना देते हैं, और बस यहीं से असली इनोवेशन की शुरुआत होती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि ये कैसे कामयाबी के लिए एक पावरफुल माइंडसेट तैयार करती हैं। तो आखिर में कामयाबी का माइंडसेट है क्या? ये कोई जादू या कोई खास टैलेंट नहीं है, ये बस एक डिसिप्लिन है, एक प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस जिसमें हम उन उड़ते हुए आइडियाज को पकड़ते हैं और उन्हें पनपने का मौका देते हैं। यही वो रास्ता है जो हमें क्लैरिटी और सक्सेस की तरफ ले जाता है। और ये सबसे जरूरी बात है कि किसी सही वक्त का इंतजार करना ही नहीं है। अगला आइडिया जो दिमाग में आए, बस उसे पकड़ लेना है। क्लैरिटी तक का सफर किसी बड़े प्लान से नहीं, बल्कि एक छोटे से कदम से शुरू होता है, और वो कदम अभी इसी वक्त